Hello everyone, my name is Rahul Chaudhary and today my topic is tax deducted at source जिसको आप बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम टैक्स का ये जो टॉपिक है बेसिकली इसके बारे में हमने आज सारी बातें करनी है कि TDS होता क्या है, कौन डिडक्ट करता है, और अगर आप TDS नहीं डिडक्ट करोगे, सपोज आपने TDS नहीं काटा जिसको हम बोलते हैं नॉन डिडक्शन, अगर आपने TDS नहीं डिडक्ट करा या नॉन पेमेंट डिडक्ट कर लिया बट आगे गवर्नमेंट को नहीं पे किया, तो आपको पता है आपको क्या बोला जाएगा, असेसी इन डिफ़ॉल्ट, असेसी इन डिफ़ॉल्ट। और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपके ऊपर अप्लाई होंगे। इवन पेनल्टी की बात नहीं कर रहा मैं, प्रोसिक्यूशन भी है अगर आप TDS की कंप्लायंस पूरी नहीं करते। तो अगर आप TDS की कंप्लायंस पूरी नहीं करते तो देर इज़ अ प्रोविज़न फॉर प्रोसिक्यूशन। दीज आर द मतलब फेलियर टू डिडक्ट TDS और फर्निशिंग रिटर्न इन टाइम पे आप नहीं जमा कराते तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस है। लेट फीस तो आपको पे करनी पड़ेगी, पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी, और इसकी पनिशमेंट भी है, मिनिमम 3 months, मैक्सिमम 7 years। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द प्रोविज़न ऑफ TDS। देखिए, TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS में हम जब भी बात करते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की, एक पेयर है और एक पेई है। पेयर वो पर्सन है जो पैसा पे करेगा, पेई वो पर्सन है जो पैसा रिसीव करेगा। दोनों के बीच में किसी तरह की मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी। पेयर पैसा पे करेगा, पेई रिसीव करेगा। जो पेयर होगा उसकी लाइबिलिटी है TDS डिडक्ट करने की। पेयर इज लाइबल फॉर द डिडक्शन ऑफ TDS and deposit the deducted amount with the government department with the designated bank। मतलब liability for deduction of TDS is on the payer। देखिए, recent announcement कुछ changes करे हैं। there is a changes during the lockdown during the COVID-19। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने कुछ रिलीफ मेजर्स दिए हैं। दीज अनाउंसमेंट्स वर मेड ड्यूरिंग अ प्रेस रिलीज दैट इज हेल्ड ऑन 13 May 2020। चेंजेस ये हैं, कोई लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट अभी तक नहीं हुई, प्रेस रिलीज में इन्होंने अनाउंस किया था। द लिस्ट ऑफ अनाउंसमेंट रिलेटेड टू द TDS इज दिस। फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस 25% कट इन द रेट ऑफ TDS। 25% TDS के रेट कम कर दिए गए हैं। जहाँ रेट 10 था वहाँ 7.5 हो गया। जहाँ 5% रेट था तो वहाँ पे आप 3.75% डिडक्ट करोगे TDS। 25% रेट TDS और TCS के दोनों के रिड्यूस कर दिए। फॉर नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट मेड टू रेजिडेंट, जो भी पेमेंट करी जाती है नॉन सैलरीड मतलब सैलरी नहीं, सैलरी वालों को कोई बेनिफिट नहीं दिया। द रिवाइज TDS रेट एप्लीकेबल फॉर द पीरियड फ्रॉम 14 May 2020 टू 31 March 2021 तक ये रेट अप्लाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अंडर सेक्शन 193 सेक्शन डील्स विद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, उसका एग्जिस्टिंग रेट 10% है तो अब रेट उसका हो गया 7.5%। दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 14 May टू 31 March 2021। ओके, TDS की मैकेनिज्म या ब्लूप्रिंट की अगर हम बात करें तो TDS में सबसे पहले तो आपको TDS डिडक्टर को डिडक्ट करने से पहले TDS का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं टैन नंबर, जिसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। टैन नंबर एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करेगा। टैन नंबर आप ऑब्टेन हर पर्सनस को करना है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग द TDS। सेकेंड, TDS स्टैंड्स फॉर द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। As per Income Tax Act 1961, any company, any person making payment is required to deduct TDS if the payment exceed the limit। There are certain limits जहाँ, जैसे अगर हम बात करें लॉटरी है, लॉटरी के अंदर लिमिट है 10,000 की, हॉर्स रेस 10,000 से ऊपर होगा तो ही TDS कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। मतलब अगर आपका विनिंग का अमाउंट मान लो 50,000 है तो 50,000 पे TDS कटेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट स्पेसिफाइड, अगर उससे ऊपर की पेमेंट आप करते हो उन लिमिट से ऊपर की तो आपको TDS काटना जरूरी है। TDS हैज़ टू बी डिडक्टेड एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट।
First of all, you have to obtain the TAN number. Second, you have to you are required to check the limit, threshold limit, कि उस लिमिट से, प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट कराना पड़ेगा वो टीडीएस का अमाउंट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट. जो भी ड्यू डेट है, ड्यू डेट से पहले आपको वो अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा. टीडीएस की रिटर्न, नेक्स्ट स्टेप आता है, टीडीएस की रिटर्न फाइल करोगे आप. टीडीएस की रिटर्न फाइल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा आपको. टीडीएस का सर्टिफिकेट आप इशू करोगे किसको, जिसका टीडीएस काटा है, पेई को. जिसका आपने टीडीएस काटा है उसे एक सर्टिफिकेट इशू करोगे, टू बी इशूड बाय अ पर्सन डिडक्टिंग टीडीएस टू द एसएससी फ्रॉम हुज इनकम टीडीएस वाज डिडक्टेड व्हाइल मेकिंग पेमेंट. उसको आप सर्टिफिकेट इशू कर दोगे. फॉर्म नंबर 16 और 16A इसलिए होता है, फॉर्म नंबर 16 सैलरी के लिए होता है, अदर देन सैलरी 16A इशू होता है. 16 नंबर फॉर्म एनुअली इशू होता है 15 जून ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनकम वाज पेड एंड टैक्स डिडक्टेड. जिस साल की हम बात कर रहे हैं, मान लो हम 18-19 या 19-20 की बात कर रहे हैं, तो 15 जून 2020 तक इशू हो जाना चाहिए. क्वार्टरली 16A क्वार्टरली 15 दिन के अंदर इशू होगा. क्वार्टर खत्म होगा उसके 15 डेज के अंदर ये 16A इशू होगा बेसिकली. आगे आता है टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड एट सोर्स. टैक्स इज डिडक्टेड ओनली इफ द अमाउंट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर. टैक्स तभी काटा जाएगा जब वो अमाउंट रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल होगा. टीडीएस के जो रेट्स हैं वो हैं 1%, 2%, 5%, 10% अकॉर्डिंगली. बट अगर आप पेमेंट किसी नॉन रेजिडेंट को कर रहे हो या किसी फॉरेन कंपनी को कर रहे हो या पेमेंट आप सैलरी की कर रहे हो, सरचार्ज और हायर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा ही लगेगा. सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंसिडर करना पड़ेगा इनकी पेमेंट के लिए. बाकी रेट फिक्स्ड हैं, जहाँ 1 है तो वहाँ 1 लगेगा, जहाँ 2 है 2 लगेगा, 5 है 5, 10 है 10 लगेगा. बट इन पेमेंट्स में सरचार्ज और एजुकेशन सेस को कंसिडर करना पड़ेगा आपको. टीडीएस की रिक्वायरमेंट कब अराइज होती है, जब आप पैसा किसी को पे कर रहे हो या आप क्रेडिट कर रहे हो, क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ द पेई विच एवर इज अर्लियर. क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ द पेई का क्या मतलब है, मैं आपको क्लियर करता हूँ. देखिए, टीडीएस को हम विद होल्डिंग टैक्स भी बोलते हैं. टीडीएस को हम बोलते हैं, टीडीएस इज ऑल्सो नोन एज विद होल्डिंग टैक्स. TDS to be deducted at the time of payment or at the time of crediting of the account whichever is earlier. बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम पेमेंट के टाइम पे भी टीडीएस ही काटते हैं. पेमेंट के टाइम पे टीडीएस क्या काटेंगे, मतलब क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ पेई इज नॉट रेलिवेंट इन सम केसेस. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ पेई. फॉर एग्जाम्पल XYZ एक कंपनी है जिसने रिपेयर का काम अजय से कराया. अमाउंट डिसाइड हुआ इनके बीच में 80,000. सर्विस प्रोवाइडेड 20/5/2019 को सर्विस प्रोवाइड कर दी. बिल रेज किया अजय ने 26/5/2019 को और पेमेंट अजय को मिली कंपनी की तरफ से 5/6/2019 को. मतलब मई और जून 2 महीने इन्वॉल्व हो रहे हैं. अब टीडीएस की रिक्वायरमेंट एज पर द प्रोविजन, टीडीएस टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर. पेमेंट कब हो रही है, पेमेंट तो हो रही है 5/6/2019 को. क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ द पे, क्रेडिट कब हो रहा है, क्रेडिट तो कंपनी ने तभी कर लिया था जब अजय ने बिल दिया था कंपनी को. रिपेयर अकाउंट डेबिट टू अजय, क्रेडिट कर दिया था कंपनी ने 80,000 से. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी की लायबिलिटी फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस अराइज हो जाती है. दैट इज ऑन द रेट ऑफ 26/5/2019. नेक्स्ट देखिए, कुछ केसेस हैं मैंने आपको बताया जहाँ पे पेमेंट के टाइम पे ही टीडीएस काटा जाएगा. दैट इज these are the cases like salary, EPF, employee provident fund, winning, maturity of LIC and compensation on compulsory acquisition of property. Tax is required to be deducted not only from the payment for commercial purpose but also in case where the payment is for personal purpose. Tax तब भी काटा जाएगा जब पेमेंट पर्सनल पर्पस की होगी. ओके, अगर आप पेई का टैक्स काटना चाहते हो और पेई आपको पैन नंबर नहीं दे रहा, टीडीएस का रेट एज पर सेक्शन 206AA के अकॉर्डिंग टीडीएस का रेट क्या हो जाएगा, जो रेट उस सेक्शन के अंदर, रिस्पेक्टिव सेक्शन के अंदर बताया हुआ है आपको, या 20% विच एवर इज हायर, जो दोनों में से ज़्यादा होगा वो रेट. एज पर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टिक्स नोटिफिकेशन, दिस सेक्शन नॉट अप्लाई टू द नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी नॉट हैविंग अ पैन in the nature of payment made in the nature of interest, royalty, fee for technical services and payment on transfer of capital asset
इफ़ डिडक्टिव फर्निश द फॉलोइंग डिटेल, अगर आपको नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी ये वाली डिटेल आपको फर्निश कर देते हैं, कौन कौन सी डिटेल है? नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, बाहर का सर्टिफिकेशन ऑफ बीइंग रेजिडेंट इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, अ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द डिडक्टिव इन द कंट्री आउटसाइड इंडिया. ओके. इफ द पेमेंट मेड बाय द पेई विदाउट टीडीएस, यहाँ पे पेयर लिखा, पेयर मतलब आप पेयर PAYUR, पेयर जो पैसा पे कर रहा है, अगर वो बिना टीडीएस काटे पैसा पे कर देता है तो पेई शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट डायरेक्टली. पेई को पे करना पड़ेगा. इफ द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द पेयर बट नॉट डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट देन पेई कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे द टैक्स. अगर पेयर ने टैक्स काट लिया और पेयर ने जमा नहीं कराया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के पास, तो पेई को हम बोल नहीं सकते टैक्स जमा कराने को दोबारा. लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन. द फर्स्ट सेक्शन इज अ 192 दैट डील्स विद द सैलरी. सैलरी, नेचर ऑफ पेमेंट इज अ सैलरी. कौन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिडक्शन ऑफ, फॉर द टैक्स डिडक्शन? एवरीवन, ऑल असेसीज हु आर एम्प्लॉयर. हर बंदा जो भी पैसा पे कर रहा है सैलरी के लिए, जो पेयर है, एवरी पेयर इज लायबल फॉर द डिडक्शन ऑफ टीडीएस. इफ पेई कौन है? एम्प्लॉई है, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो. टैक्स रेट क्या अप्लाई होगा? स्लैब रेट लगेंगे इसमें. स्लैब्स के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. एम्प्लॉयर शेल कंसिडर डिटेल्स ऑफ अदर इनकम एंड डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉई इफ फर्निश्ड बाय एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर कंसिडर कर सकता है अदर इनकम एम्प्लॉय की, अगर एम्प्लॉय फर्निश करता है तो. एम्प्लॉयर शैल नॉट कंसिडर्ड एनी लॉस, लॉस कंसिडर नहीं करेगा, एनी लॉस एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी लॉस. एक हाउस प्रॉपर्टी लॉस कंसिडर कर सकता है एम्प्लॉयर, बाकी कोई लॉस कंसिडर नहीं करेगा. देयर इज एन एग्जाम्पल, आप देखिए, इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि मिस्टर राज इज एन एम्प्लॉयड विद अ कंपनी. Mr. Raj employed in a company in Ahmedabad and received a salary of 8 lakh. 8 लाख रुपए सैलरी उन्हें मिल रही है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ड्यूरिंग 1920. इन्होंने पेमेंट करी 1,50,000 की, जिसके लिए उन्हें डिडक्शन एलिजिबल है 80C के अंदर. आपको टैक्स सैलरी के लिए टीडीएस कंप्यूट करना है, इनका कितना बनता है, कैसे बनता है. एंड ही, मिस्टर राज ऑल्सो रिपोर्टेड टू द कंपनी आर लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी 60,000. 60,000 रुपये का उन्हें लॉस भी हुआ, वो भी उन्होंने बताया. अब आप क्या करोगे? जब आप पहले आप इनकम फ्रॉम सैलरी 8 लाख, लॉस माइनस करोगे 60,000, ग्रॉस टोटल इनकम कम्स टू 7,40,000, डिडक्शन 1,50,000 आप दोगे. डिडक्शन देने के बाद 5,90,000 आ गया. 2.5 लाख तक टैक्स निल है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, जो कि 12,500 बनता है. 5 लाख से ऊपर इनकम है 90,000, 90,000 के 20% करोगे वो आ जाएगा 18,000. 18,000 प्लस 12,500 ऐड करोगे आ जाएगा 30,500. इसमें 4% एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करोगे वो आ जाएगा 1220. टोटल अमाउंट 31,720. इसको 12 से डिवाइड करोगे, हर महीने टीडीएस का अमाउंट 2643 डिडक्ट होगा. हर महीने टीडीएस का अमाउंट 2643 डिडक्ट होगा बेसिकली. इसमें मैं अगर इस एग्जांपल से रिलेटेड बात करूं, आपको पता होगा या मैं बताता हूं आपको कि recently there is a rebate also given to the assessees resident individual. 5 लाख से कम जिनकी इनकम है उन्हें रिबेट भी मिल रही है. 12,500 रुपये तक की रिबेट है. तभी आपने सुना होगा और कहा भी जाता है कि 5 लाख तक कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है. 12,500 की रिबेट है, 5 लाख से इनकम कम है. जब 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी. मेरे इस केस के अंदर इनकम 5,90,000 है. अगर ये 5 लाख से कम होती तो इसका कोई टैक्स ही ना बनता मिस्टर राज का. ओके. There is a case law. In this case is related to the salary. Payment made to doctor by the hospital. हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स काम करते हैं उन्हें पेमेंट हॉस्पिटल करता है. हॉस्पिटल टैक्स काटता, टीडीएस काटता 194J के अंदर. बट डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन रेज करा, डिपार्टमेंट एओ असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि 192 में इनका टैक्स काटना चाहिए, टीडीएस काटना चाहिए. एंड इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट that in a case law that as per section 194J was applicable.
194J ही एप्लीकेबल होगा, बिकॉज डॉक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी प्रोफेशनल एंड दे आर नॉट कमिटेड एंड दे आर नॉट कवर्ड अंडर एनी एग्रीमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, ESI, इस तरह की कोई एग्रीमेंट नहीं हुए और ना ये चीज़ें डिडक्ट होती हैं उनकी। तो डॉक्टर्स को जो पेमेंट होती है वेरी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एंड इट वाज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। मतलब ये एम्प्लॉय नहीं है बेसिकली, ये डिसाइड हुआ और 194J के अंदर ही इनका TDS काटा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेटर्स को जो होटल्स में टिप मिलती है, चाहे वो उन्हें डायरेक्टली कस्टमर वेटर को दे जाए या एम्प्लॉयर के थ्रू रूट होके मिले, टिप्स वुड नॉट बी पार्ट ऑफ सैलरी, तो TDS इस पे नहीं कटेगा। ओके, नेक्स्ट आता है 192A। दिस सेक्शन 192A डील्स विद द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड बेसिकली क्या होता है, जो आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस, जब आप काम कर रहे हो तो आपका प्रोविडेंट फंड कटता है ड्यूरिंग द सर्विस, तो वो जो डिडक्ट होता रहता है पैसा, वो एक्यूमुलेट होके पैसा आपका जमा हो जाता है प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में। वो पैसा जो आपका जमा होगा, वो पैसा जब एक्यूमुलेट हो गया, अगर आप निकालना चाहते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस, अगर आप निकालोगे तो वो वैसे भी टैक्सेबल होता है, सैलरी में ही टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेयर एंड पेई। पेयर कोई भी हो सकता है, पेई एम्प्लॉय। इस पर TDS का रेट 10% है। TDS तभी कटेगा जब 50,000 से ज़्यादा पेमेंट होगी। 50,000 से ज़्यादा पेमेंट करोगे मतलब TDS का पैसा 50,000 से ज़्यादा आपको मिलेगा तो TDS 10% कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा अगर कम होगा तो। अगर assessee पैन फर्निश नहीं करेगा तो आपको पता है मैक्सिमम रेट लग जाएगा, MMR रेट लग जाता है बेसिकली। TDS एप्लीकेबल ओनली इफ इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। TDS तभी काटा जाएगा जब एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आता है 193 TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इट डील्स विद एनी पर्सन, पेयर इज एनी पर्सन, पे इज एनी रेजिडेंट पर्सन। TDS का रेट जो है 10% है। नो TDS इफ इंटरेस्ट इज पेड टू द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अदर इनकम पेबल ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डीमेट सिक्योरिटी। अगर ऐसी सिचुएशंस हैं और इनसे इंटरेस्ट आ रहा है तो TDS नहीं काटा जाएगा बेसिकली। ओके, कुछ और भी तरह की इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं जिन पे TDS नहीं कटता, जो 193 के अंदर गिवन है, जैसे नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स हैं, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स हैं, कुछ सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, 7 ईयर सेविंग सर्टिफिकेट्स, कुछ गोल्ड बॉन्ड्स हैं, इन पे भी TDS नहीं कटता अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो इस पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है TDS ऑन इंटरेस्ट, दैट इज अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज छोड़ के बाकी कोई और अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, दिस सेक्शन डील्स विद 194A। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF नॉट लायबल फॉर टैक्स ऑडिट इन द लास्ट प्रीवियस ईयर। पेई इज अ रेजिडेंट। पेई कौन है यहाँ पे? रेजिडेंट है। एंड द रेट इज 10%। रेट इज 10%। नो TDS इफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस अप टू 50,000। बैंक TDS नहीं काटेगा इंटरेस्ट पे आपका अगर आपका अमाउंट 50,000 से तक है, एंड दैट इज़ ओनली फॉर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, नॉट फॉर अदर्स। बाकी सबके लिए तो 5,000। इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू पार्टनर। फर्म ने अगर पार्टनर को कोई पैसा, फर्म ने पार्टनर का पैसा यूज़ किया तभी फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है पार्टनर को। फर्म अगर इंटरेस्ट पे कर रही है पार्टनर को तो उस पर भी TDS नहीं कटेगा, बिकॉज पार्टनर्स के हाथ में वो इनकम वैसे ही टैक्सेबल हो जानी है, वहाँ पे उन्होंने टैक्स पे कर ही देना है। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन any other bank, LIC, UTI, any other insurer, interest paid by the society to its member or any other society, interest paid in respect of certain scheme of post office, Kisan Vikas Patra, Indira Vikas Patra, National Saving Certificate, post office monthly account, recurring deposit, इन सब पे TDS नहीं कटेगा। बैंक ऑप्टिंग फॉर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, लिमिट जो हम बात कर रहे हैं पर ब्रांच की नहीं है, पर बैंक की बात है। नेक्स्ट आता है 194B। 194B बेसिकली डील्स विद द विनिंग फ्रॉम लॉटरी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम से डील करता है। एनी पर्सन इज अ पेयर, पेई एनी पर्सन। रेट इज 30%। नो TDS if the winning amount is up to 10,000. If the winning is in kind, then organizer will release winning only after ensuring that tax on winning paid to government. मतलब काइंड में भी कोई चीज़ मिलती है आपको तो भी आपको जो पेयर है
जो पेयर है बेसिकली उसको इंश्योर करना पड़ेगा, पहले उसको काइंड वाला अमाउंट कन्वर्ट करना पड़ेगा उसकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली मॉनेटरी टर्म्स में। उसके ऊपर जितना अमाउंट ऑफ टीडीएस बनता है वो पहले रिसीवर से ले ले और जमा करा दे, उसके बाद ही रिलीज करे ये सारा का सारा विनिंग का अमाउंट, ये मतलब डिडक्ट कर ले उसके बाद रिलीज करे विनिंग का प्राइज। नेक्स्ट आता है 194 डबल बी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू द विनिंग फ्रॉम लॉटरी। पेयर इज एनी पर्सन, पेई एनी पर्सन। टीडीएस का रेट है बेसिकली 30%। 10,000 तक की लिमिट है, 10,000 से ऊपर होगा तो ही टीडीएस कटेगा, नहीं तो नहीं। 194C, 194C TDS on contract. Any person other than individual HUF not liable for tax audit in the last year. Pay any resident person. TDS के जो रेट्स हैं, इफ कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल HUF 1%, अदर 2%। इंडिविजुअल HUF है तो 1% कटेगा, अदर है तो 2% कटेगा। TDS नहीं कटेगा अगर सिंगल पेमेंट 30,000 तक है तो, और साल की पेमेंट अगर 1 लाख तक है तो भी नहीं कटेगा, इससे ऊपर होगी तो ही TDS कटेगा। No TDS if the contract is for personal purpose of individual HUF. No TDS if the payment is made to the transporter. अगर आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो जितनी मर्जी पेमेंट कर दो, TDS नहीं कटेगा। अगर उसके पास 10 से कम व्हीकल्स हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर और वो फर्निश करता है एक डिक्लेरेशन कि रिगार्डिंग दिस दैट कि उसके पास इतने नंबर से कम ट्रक हैं बेसिकली। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। अगर हम जॉब वर्क की बात करते हैं TDS डिडक्ट होगा। बिल के अंदर अगर मटेरियल की वैल्यू इंक्लूड है तो हम एक्सक्लूड करेंगे, मटेरियल वैल्यू मेंशन सेपरेटली इन द बिल। टीडीएस डिडक्ट होगा ऑन द इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल। बिल के में से मटेरियल का वैल्यू हटा के बाकी पे टीडीएस कटेगा। और अगर पूरे बिल के अंदर अगर मटेरियल की वैल्यू अलग से नहीं दी तो पूरे बिल पे कटेगा। नेक्स्ट आता है 194C का मीनिंग बताया गया। द वर्क्स इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, प्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग, ये सब आएगा। केटरिंग, कैरेज ऑफ गुड्स, पैसेंजर, एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन रेलवे, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन कस्टमर बाय यूजिंग द मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम सच कस्टमर, दैट इज अ जॉब वर्क बेसिकली। ये सब कवर होगा इसके अंदर। 194D TDS on insurance commission. Insurance commission, payer is the insurance company and the receiver is the agent, and TDS rate is the 5%. TDS का रेट नहीं लगेगा अगर 15,000 से कम है। 15,000 तक का कमीशन मिल रहा है तो TDS नहीं कटेगा, अगर इससे ऊपर होगा तो ही TDS कटेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है 194DA TDS ऑन मेच्योरिटी प्रोसीड ऑफ LIC। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से आपने पॉलिसी करा रखी है, उसका पैसा आपको मेच्योरिटी पे मिल रहा है। एनी पर्सन, पेयर इज द एनी पर्सन एंड द रिसीवर इज द रेजिडेंट रिसीवर एंड रेट इज एप्लीकेबल, डिफरेंट रेट इज एप्लीकेबल। आज की डेट में बात करें तो 5% है। अगर मतलब 1/4/2019 से पहले अगर मेच्योरिटी का पैसा मिला तो 1% कटेगा, अगर उसके बाद मिला है तो 5% कटेगा। TDS नहीं कटेगा अगर अमाउंट एग्जाम्प्टेड है 10(10)D के अंदर या अमाउंट 1 लाख से कम है, और TDS इनकम पोर्शन पे ही कटता है, उसमें से प्रीमियम माइनस करने के बाद ही कटेगा, पूरे पे नहीं कटेगा, उसमें से प्रीमियम माइनस करने के बाद कटेगा। फॉर एग्जांपल आपने पॉलिसी ली, मान लेते हैं 4.5 लाख का आपका अमाउंट ड्यू है जो रिसीव होना है, तो 4.5 लाख का अमाउंट रिसीव होना है, तो उसमें से अगर आपने मान लो प्रीमियम 3.5 मतलब 4.5 लाख में से 3,75,000 अगर आपने प्रीमियम दे दिया तो बैलेंस 75,000 की कंपोनेंट पे कटेगा। 75,000 जो डिफरेंस आ गया उस 75,000 के कंपोनेंट पे आप TDS का रेट लगाओगे। अगर 1/4/2019 के बाद प्रोसीड आ रही है तो 5% TDS, अगर उससे पहले आ रहा है तो 1%। ओके, नेक्स्ट आता है TDS ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, स्पोर्ट्समैन, एंटरटेनर। अगर TDS ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट अगर कुछ हो रही है, पेयर इज एनी पर्सन and receiver is the non-resident and the entertainer. Rate of TDS is 20% plus cess. Payment for participation in games, IPL में participate करना, and advertisement, contribution to any article in a newspaper, इन पे सब पे कटेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन अ बिलो एग्जाम्पल, रिकी पॉन्टिंग को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने का कंट्रीब्यूशन का 25,000 रुपये मिला। ये 25,000 मिला। रिकी पॉन्टिंग इज अ नॉन रेजिडेंट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर,
तो कवर हो रहे हैं 194E के अंदर, एंड ही इज़ अ नॉन रेजिडेंट। तो आप इसमें ध्यान रखना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आप 4% लगाओगे, तो TDS का रेट अगर 20 है तो 20 में ऐड करोगे तो 0.8 ऐड हो जाएगा, तो 20.8 अप्लाई होगा रेट 25,000 पे। 25,000 रुपये के ऊपर 20.8% करोगे तो 5200 आपको पे करना पड़ेगा, TDS काट के बैलेंस पे करना पड़ेगा इन्हें। TDS ऑन द कमीशन ऑन द सेल ऑफ लॉटरी टिकट, बेसिकली नेचर ऑफ पेमेंट की बात हो रही है, कमीशन, रेम्युनरेशन, प्राइज ऑन लॉटरी टिकट की बात हो रही है। यहाँ वर्ड है सेल ऑफ लॉटरी टिकट। बेसिकली पेयर कौन होगा, पेयर मतलब एनी पर्सन, पेई एनी पर्सन। TDS का रेट है 5%। TDS नहीं कटेगा अगर 15,000 से कम का कमीशन मिलता है, 15,000 से ज़्यादा का मिलेगा तो कटेगा, और एंटायर पेमेंट पे कटेगा। अगर आपको 20,000 का कमीशन आ रहा तो पूरे 20,000 पे कटेगा। पेमेंट एक्सीड 50,000, TDS शुड बी मेड ऑन द एंटायर पेमेंट, एंटायर अमाउंट पे कटेगा। नेक्स्ट आता है 194H, that deals with the commission and brokerage. Any person, payer other than individual HUF not liable for tax audit in the last year. And receiver is pay basically any resident person. Rate of TDS is 5%. TDS नहीं कटेगा अगर कमीशन 15,000 तक है, और no TDS if the commission brokerage is relating to the securities like commission brokerage to underwriter, brokerage on public issue, brokerage on stock exchange transaction, इन पे नहीं कटेगा। TDS 15,000 से कम कमीशन है तो नहीं कटेगा। कमीशन या ब्रोकरेज अगर रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज हैं, अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज से रिलेटेड है तो भी नहीं कटेगा। 194IC दैट रिलेट्स विद द पेमेंट मेड फॉर द डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड पेमेंट है। पेयर इज एनी पर्सन, पे इज एनी रेजिडेंट पर्सन। TDS का रेट है 10% बेसिकली। एग्रीमेंट मीन्स अ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन ओनिंग अ लैंड और बिल्डिंग बोथ एग्री टू अलाउ अनदर पर्सन टू डेवलप। जैसे आपने देखा होगा, फार्मर से ज़मीन लेके बिल्डर डेवलप करता है उसे, तो उनके बीच में आपस में एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है, दोनों एग्री कर रहे होते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे। तो जो बिल्डर पेमेंट करेगा फार्मर को तो उसके ऊपर TDS काटना पड़ेगा, 10% TDS कटेगा बेसिकली, जो भी उनकी आपसी एग्रीमेंट में कंडीशन लिखी जाएंगी उसके अकॉर्डिंगली। 194J deals with the TDS on professional services. Any person other than individual HUF not liable for tax audit. Any resident person, rate is 10%. TDS नहीं कटेगा अगर फीस फॉर प्रोफेशनल इज अप टू 30,000 and technical service 30,000, royalty 30,000, non-compete fees 30,000, director fees no limit, no TDS in case of director fees, कोई TDS नहीं कटेगा। If payment made to call center, it's a specifically point added कि अगर पेमेंट किसी कॉल सेंटर को हो रही है देन TDS रेट इज 2% इंस्टेड ऑफ 10%, 2% कटेगा कॉन्ट्रैक्ट वाला, 2% ही बेसिकली कटेगा, इसका रेट स्पेसिफाइड है 2%। No TDS under 194J by an individual HUF even if they are covered under 44AB, that is a tax audit, if the payment is being made for royalty, non-compete fees, payment to director of a company, इस पर भी TDS नहीं कटेगा। 194LA deals with the compensation on the compulsory acquisition of property. इमोल प्रॉपर्टी अगर एक्वायर होती है आपकी तो उस पर जो कंपनसेशन मिल रहा है तो उस पर TDS कटेगा। पेयर इज एनी पर्सन, पे इज एनी रेजिडेंट पर्सन एंड द रेट ऑफ TDS इज 10%। TDS नहीं कटेगा अगर 2.5 लाख तक 2.5 लाख से कम कंसिडरेशन है। TDS नहीं कटेगा अगर जो चीज़ एक्वायर करी गई है वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो। नेक्स्ट आता है 194LA, TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड बेसिकली इसमें वो इज अ नॉन रेजिडेंट, पेई इज द नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है यहाँ पे। रेट ऑफ TDS इज 5% बेसिकली, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड का मीनिंग स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 47 में। 5% TDS कटेगा अगर आपके डेट फंड्स में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो पेयर है वो कंपनी TDS काट के ही बैलेंस आपको पे करेगी। ओके, नेक्स्ट आता है
देखिए 194M एक नया सेक्शन, इट्स अ लेटेस्ट अमेंडमेंट एडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2019 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019 में ऐड हुआ। टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट कमीशन ब्रोकरेज फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। यहाँ पे जो पेयर है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है अदर देन कवर अंडर 194C H and J। पेई एनी रेजिडेंट पर्सन एंड टीडीएस का रेट है 5%। टीडीएस तभी कटेगा अगर एग्रीगेट अमाउंट क्रेडिट हो रहा है 50 लाख से ज़्यादा पूरे साल में। एग्रीगेट अमाउंट क्रेडिट हो रहा है 50 लाख से ज़्यादा तो ही टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। 5% टीडीएस का रेट है इसमें बेसिकली, और ये स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ। जो ऊपर हमने बात करी बार बार कि जो वहाँ कवर नहीं हो रहे वो यहाँ कवर कर लिए इन्होंने, बट 50 लाख से ज़्यादा का अगर अमाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ही कटेगा। नेक्स्ट आता है 194N। ये एक नया सेक्शन ऐड करा गया 194N, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फ्रॉम 1 सितंबर 2019 एडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2019। टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। आप कैश विड्रॉ करोगे एटीएम से या कहीं से भी, जहाँ से आप जो भी आप कैश विड्रॉ कर रहे हो, बैंक से भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं, तो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, पेयर एंड पेई इज एनी पर्सन। टीडीएस का रेट है 2%। अगर 1 करोड़ से ऊपर का पैसा विड्रॉ कर लिया आपने पूरे साल में तो आपको 2% टीडीएस कटेगा ही कटेगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बैंक, बैंक की ड्यूटी है बैंक डिडक्ट करना, बिकॉज पेयर इज द बैंक। यहाँ पे आगे आता है दिस सेक्शन, अंडर दिस सेक्शन टीडीएस एप्लीकेबल ओनली ऑन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ओवर 1 करोड़। 1 करोड़ से ऊपर होगा तो उससे एक्सेस अमाउंट पे कटेगा, पहली बात। दूसरी बात, टीडीएस एप्लीकेबल ओनली इफ द पेयर पेइंग सम और एग्रीगेट सम इन कैश इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। कैश की बात हो रही है बेसिकली, फ्रॉम 1 or more account maintained by the payee. This section also not apply if payee is a government bank, in government banks, society, cooperative bank, post office, any other person notified by the RBI, इन पे नहीं अप्लाई होगा। 195 deals with the TDS on any sum payable to the non-resident या foreign company. Any person, payer is the any person and payee is the non-resident. Payee is the non-resident and the rate of TDS is, TDS के रेट जो एप्लीकेबल है DTAA के डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में रेट दिए हुए हैं वो रेट एप्लीकेबल होंगे, या रेट जो स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं किसी सेक्शन की तो उस सेक्शन के अंदर जो रेट दिया हुआ है वो रेट अप्लाई हो जाएगा। नेचर ऑफ पेमेंट की अगर आप बात करते हो तो इंटरेस्ट, एनी अदर सम विच इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, वो सब कवर होगा। इंटरेस्ट, बस वो इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इंक्लूड होंगे, एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट मतलब इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ऑल्सो, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ऑल्सो। एनी अदर सम विच इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया वो भी सब कवर हो जाएगा। टीडीएस कब डिडक्ट होगा वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एंड ऑब्लिगेशन यहाँ पे इस सेक्शन में ये रहेगी कि पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स furnish the information relating to the payment of any sum as per the provision of the income tax act in the prescribed form। आपको मतलब इसकी इंफॉर्मेशन आपको सारी देनी पड़ेगी जो बंदा ऑब्लिगेशन जिसकी है। अदरवाइज पेनल्टीज है नॉन कंप्लायंस की, 1 लाख रुपए तक पेनल्टी है अदरवाइज। ओके, नेक्स्ट आता है ओके एक बात और यहाँ बतानी थी 195 में कि मैंने कहा आपको रेट जो लगेगा DTAA या रेट इन फोर्स एप्लीकेबल, इनमें से जो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एसएससी में वो रेट लगेगा। मतलब आप मान के चलो विच एवर इज लोअर रेट है बेसिकली, विच एवर इज मोस्ट बेनिफिशियल टू द एसएससी इज रेट एप्लीकेबल। अगर मान लेते हैं DTAA का रेट 10% है और रेट सेक्शन का 30% है तो 10% ही लगाया जाएगा, दैट इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ TDS क्या है? इफ टैक्स डिडक्टेड ड्यूरिंग द जिस महीने भी टैक्स काटा जाएगा, अप्रैल मई जून, हर अगले महीने की 7 तारीख को जमा होगा, मार्च का 30 अप्रैल तक जमा होगा। ड्यू डेट फॉर रिटर्न फाइलिंग क्वार्टरली अप्रैल मई जून की, जून जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हर अगले महीने की 31 तारीख को। अगर हम TCS की बात करें तो 15 तारीख को बेसिकली। देयर इज अ सेक्शन 201, अगर एसएससी नहीं डिडक्ट करता या फेल टू डिडक्ट
TDS, then assessee is treated as an assessee in default, and he shall be liable for the paying the interest under section 220 and 221. लेट डिडक्शन में TDS आपको इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ. लेट पेमेंट पे भी आपको इंटरेस्ट लगेगा 1.5%. लेट डिडक्शन पे 1% है, और लेट डिडक्ट कर लिया बट पे लेट करा गवर्नमेंट को तो 1.5% है. अगर आप डिफॉल्ट करते हो TDS या TCS रिटर्न फर्निश करने में तो 200 रुपये पर डे आपको फेलियर जब तक कंटिन्यू रहेगा आपको पे करना पड़ेगा फीस पर डे के हिसाब से. TCS मैं पिछली अपनी वीडियो में करा चुका हूँ आपको, मैं इसमें नहीं कवर कर रहा. मैं आपको एक ये एग्जांपल थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, TDS से रिलेटेड ही है. दैट डील्स विद 194I. देखिए, एक कंपनी है, कंपनी ने लीज पे बिल्डिंग ली 1/4/2019, 40,000 पर मंथ कंपनी पे करेगी मिस्टर जे को, इंडिविजुअल से लीज पे बिल्डिंग ली. प्लस कंपनी ने एक मशीन भी हायर करी जे से 15,000 रुपये में. बिल्डिंग की कीमत कंपनी जो पे कर रही है 1 सितंबर से 31 मार्च तक 280 की पेमेंट कर रही है, और कंपनी ने जो हायर करी मशीन उसकी पेमेंट कंपनी पूरे साल में 19-20 में कर रही है 90,000 रुपये. ये पैसा कंपनी ने क्रेडिट कर दिया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ जे 31/3/2020 को. अब इस सिचुएशन के अंदर TDS शैल बी डिडक्टेड इफ द अमाउंट एग्रीगेट. अब रेंट की बात हो रही है, बिल्डिंग आ रही है, तो हम बात करते हैं रेंट पेड और क्रेडिट अगर एक्सीड होता है 240 से तो हम TDS काटेंगे. 2,40,000 की लिमिट है, पहले 180 की थी, अब 240 की हो गई है लिमिट इसकी. एंटायर हायर चार्जेस फॉल विद इन द स्कोप ऑफ रेंट. वो हायर चार्जेस भी रेंट का ही पार्ट है. कैलकुलेशन ऑफ TDS अमाउंट कैसे लोगे, अब देखा जाएगा इनका एग्रीमेंट कैसे हुआ. अगर अलग अलग एग्रीमेंट है तो बिल्डिंग का अलग, मशीन का अलग. बिल्डिंग पे 10% लगाओगे, मशीन पे 2% लगाओगे. बट अगर कंपोजिट एग्रीमेंट है, कोई एक इकट्ठा एग्रीमेंट है या कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो कंबाइन भी आप कर सकते हो. 280 प्लस 90,000 ऐड करके 10% लगा दो, 37,000 रुपये TDS आ जाएगा, 37,000. मतलब ये क्लियर नहीं है इस सिचुएशन के अंदर कि सेपरेट एग्रीमेंट है. इसके ये एक सिचुएशन में हमने मान लिया कंसिडरिंग द सेपरेट रेट फॉर बिल्डिंग एंड मशीन एंड सेपरेट एग्रीमेंट है, और वहाँ पे हमने मान लिया कि कंपोजिट एग्रीमेंट, तो इस तरह की सिचुएशन रहेगी. ओके, ठीक है. आपको TDS के बारे में मैंने बता दिए सारे मोस्टली सेक्शंस. आपको पता लग गया क्या क्या नए ऐड हुए हैं, क्या अमेंडमेंट्स आई हैं. ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आगे का अपडेट करूंगा आपको. आज के लिए बस इतना ही. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.